जय माता लक्ष्मी, जय माँ संतोषी। दोस्तों, क्षमा करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, इसलिए क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं है। जिसके पास संतोष है वह हमेशा सुखी रहता है। लालच से बड़ा कोई रोग नहीं, क्योंकि इसका कोई उपचार नहीं, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय श्री महाकाल। महाकाल की अदालत की वकालत प्यारी है। खामोश रह कर्म कर, तेरा मुकदमा सारी है। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, अपनी मुरादें पूरी करना चाहते हैं, तो आप महाशिवरात्रि के दिन 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का फिर आगमन होने लगेगा। साथ ही शिवलिंग को दूध में केसर मिला करके अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह की अड़चनें दूर होगी और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक अद्भुत और चमत्कारिक बदलाव लेकर आने वाले हैं। यह विशेष कार्यक्रम दोस्तों आप लोगों के लिए बनाया गया है। यह महाशिवरात्रि दोस्तों आपका भाग्य चमकने वाला है और भगवान भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद आप पाने वाले हैं। परंतु दोस्तों कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी दोस्तों आप महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएंगे। महादेव आपकी हर एक मुरादें पूरी करेंगे। आपके जीवन में आने वाले समय आपके अनुकूल और खुशियों भरा बनाएंगे। तो दोस्तों आज ही अपने घर से निकाल फेंकी यह 3 चीज, यूँ कहे दोस्तों यह अपशकुनी चीज। ये चीज आपको जीवन काल में आगे बढ़ने नहीं दे रही है और यह आपके जीवन को नर्क बना रही है। इसमें दोस्तों कुछ चीज ऐसी हैं जो आपके ऊपर, इसमें दोस्तों कुछ चीज ऐसे भी है, यूँ कहे दोस्तों तांत्रिक वस्तु है, जो दोस्तों आपके ऊपर टोने टूट के किए थे, वह भी आपके घर में मौजूद है। किसी ने दोस्तों जानबूझ करके आपके घर में रखे हुए हैं। अब आपको इसके बारे में भनक नहीं, क्योंकि यदि आपको इसके बारे में पता चल जाता तो आप निश्चित तौर पर इसे अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक देते। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इन तीनों चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे और यूँ कहे दोस्तों हर एक वह बात बताएंगे जो आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। मेहनत तो आप बहुत ज्यादा करते हैं, परंतु तरक्की को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके अपनों का दोस्तों क्या मकसद है? आप कभी भी अच्छा कार्य करने को जाते हैं, अपनों को बताते हैं, अपनों को बताते ही दोस्तों आपके कार्य बिगड़ जाते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि आपके अपने ही नहीं चाहते कि आपका कार्य बने और आप उपलब्धि को प्राप्त करें। इसलिए आज से आप ठान लीजिए कि जो भी महत्वपूर्ण कार्य करने आप जा रहे हैं, आपको दोस्तों किसी को भी नहीं बतानी है जब तक कि आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। और यदि आपको बतानी भी है तो ईश्वर को बताइए, आप अपने महाकाल को बताइए। महादेव आपके भाग्य को चमका देंगे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपके शोर मचा दे। यही कार्य दोस्तों आपको जीवन काल में करना है और विजय का तिलक प्राप्त करना है। क्षमा करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए लोगों को। यहाँ एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे हजार दुख छिपे हैं। कोई नहीं जानता कि वास्तव में एक आत्मा किस हद पीड़ा से गुजर रही है। इसलिए जितना संभव हो सके बिना किसी का आकलन किए उसका साथ दीजिए। यदि दोस्तों आपसे कोई मदद मांग रहे हैं तो आप उनकी मदद जरूर कीजिए, परंतु दोस्तों आपको अपनी गुप्त जानकारियाँ नहीं देनी है। अपनी शिक्षा अनुसार उनकी आप मदद कर सकते हैं, परंतु आपके जीवन काल में क्या हो रहा है इसकी जानकारी आप कतई किसी को भी न दे। रोजाना दोस्तों सुबह के समय शिवलिंग को 1 लोटा अभिषेक करें और अपने मन की मुरादें शिव जी से जरूर कहे। यह महाशिवरात्रि आप अपने जीवन काल में बदलाव जरूर देखेंगे। यूँ कहे दोस्तों बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, जिसे दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, उसके बाद आप गंगा जल से अभिषेक करें, फिर फूल पत्र चढ़ाए, साथ ही दोस्तों घी के दीपक जलाए और अपनी मुरादें कह दे। आपका जीवन दोस्तों भगवान भोलेनाथ स्वर्ग बना देंगे। दोस्तों जीवन काल में कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि
छोटी से छोटी बात, जरा सी समस्या आपको बहुत अधिक विचलित कर देती है, बहुत परेशान कर देती है। और आप बाद में जब आप लंबे समय तक परेशान होने के बाद विचार करते हैं तो आपको लगता है कि अरे यह तो बहुत छोटी सी बात थी, इसमें तो मैं व्यर्थ में ही परेशान हो रही थी। इसी प्रकार दोस्तों, वैसे तो आप काफी समझदार हैं, लेकिन कभी कभी अपनों द्वारा कही गई छोटी सी छोटी बात भी आपको इतने ज्यादा चुभ जाती है, इन्हें दिल पर लग जाती है कि आप उस इंसान से दुश्मनी जैसा बर्ताव करने लगते हैं। और यह कुछ समय तक ही चलता है। कुछ समय बाद आप सामान्य हो जाते हैं और फिर से दोस्तों आपका रिश्ता सामान्य हो जाता है। अचानक से आपको गुस्सा आना, आपके ऊपर क्रोध हावी होना, गुस्से में आकर दोस्तों पैसे खर्च करना, आपके अंदर यह आदत बहुत बुरी है। यह बुरी आदतों को दोस्तों आपको निकाल फेंकना है। साथ ही दोस्तों आप अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखें। आप जो पूजा पाठ करते हैं उसमें दोस्तों जो फूल पत्र आप चढ़ाते हैं, नारियल है, आप उसे घर में न रखें, आप उसे विसर्जन कर दीजिए। यदि दोस्तों आप विसर्जन नहीं करेंगे तो उससे नकारात्मकता आती है, क्योंकि दोस्तों जो नारियल है ईश्वर का नाम लेकर आप चढ़ाए हैं, तो ईश्वर का नाम लेकर के दोस्तों आप विसर्जन कर दीजिए। साथ ही आप पूजा पाठ करते हैं वह स्थान एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। आप अपने घर द्वार को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार दोस्तों आप जहाँ पर ईश्वर स्थापित किए हैं वहाँ पर को भी दोस्तों आप साफ जरूर कीजिए, क्योंकि वह ईश्वर का घर है। ईश्वर के घर को दोस्तों रोजाना स्वच्छ रखें, तभी तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और गुस्से को दोस्तों आप अपने से निकाल फेंकिए। आप हमेशा दोस्तों लोगों की मदद करते हैं। यदि कोई इंसान आपको गलत भी कह दे, आप उनकी बातों में नहीं आते और उससे दोस्तों दूसरे दिन हंस के बातें करते हैं। आपके अच्छेपन को देखकर दोस्तों लोग आपके ऊपर तंत्र मंत्र करते हैं। वह इसलिए तंत्र मंत्र करते हैं कि आप जीवन काल में कभी आगे न बढ़ पाए। दोस्तों आपके ऊपर एक विशेष प्रकार का बंधन कर दिए हैं और यह बंधन आपके विचारों की शक्ति को रोकता है। आपको शायद सुनकर यह आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि यह क्रिया बहुत ही सामान्य और अक्सर लोगों के साथ यह कर दिया जाता है, क्योंकि जलने वाले, आपसे शत्रुता मनाने वाले और आपको नीचे दिखाने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं और वे ऐसी क्रियाओं को अंजाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जब उन्होंने यह क्रिया कर ही दिया है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कितनी उथल पुथल मच गई है, आपको कितने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से कभी कभी आपके जीवन में आप एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं, ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां आपको केवल और केवल अंधकार ही दिखाई देता है। किसी बात में कोई समस्या ना हो तब भी आपको एक अजीब सा डर भय बना रहता है। यह सब इसी बात के प्रमाण है कि आपके बुद्धि का बंधन कर दिया गया है, विचारों का बंधन कर दिया गया है और इसी बंधन को करने के लिए एक खास चीज का प्रयोग किया गया है। अब यदि आपने इसे अपने घर से बाहर नहीं निकाला तो निश्चित तौर पर आपको ना तो किसी ग्रह का, ना ही किसी देवी देवताओं की कृपा का और ना ही किसी पूजा पाठ का अनुष्ठान या फिर उपाय का कोई भी असर महसूस होगा। क्योंकि दोस्तों जब बुद्धि पर ही पर्दा डाल दिया जाए, फिर बाहर से आने वाली क्रिया, बाहर से आने वाली खुशियाँ आपको कैसे दिखाई देगी, आपको कैसे अनुभव होगा, आपके जीवन काल में कैसे प्रभाव डाल पाएगी। समस्या तो आपके अंदर ही है, तो इस समस्या का निवारण करना बहुत अधिक आवश्यक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें शायद हमारी बात विश्वास नहीं हो रही होगी, हमारी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप इस वीडियो को बस अंत तक जरूर देखें। हम आपके जीवन के बारे में जो बातें बताएंगे, जो आपकी समस्याओं के समाधान बताएंगे और खास तौर पे आपके निजी, आपके स्वयं के जीवन के बारे में जो बताएंगे, उन्हें जानने के बाद आपको निश्चित तौर पर 100% भरोसा हो जाएगा। दोस्तों आप अपने जीवन काल में खुद ही देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। जिस भी कार्य को आप करने को जाते हैं थोड़ा बहुत लाभ होता है, फिर वह कार्य दोस्तों नीचे बैठ जाती है। उस कार्य में दोस्तों आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, किसी न किसी प्रकार के विघ्न आने लगते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हम कह रहे हैं, आप सबसे पहले पूजा पाठ वाले स्थान को स्वच्छ रखें। रोजाना दोस्तों धूप बत्ती जलाए,
रोजाना घर पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब जहाँ पर दोस्तों आप काम करते हैं वहाँ पर भी गंगा जल का छिड़काव करें और दोस्तों अपने हाथ में मौली धागा बांधे। इससे धीरे धीरे आपके घर में शुभता दस्तक देगी। साथ ही दोस्तों कूड़े के सामान अपने घर से निकाल फेंकिए। टूटे मोटे सामान को दोस्तों आप सामने सामने न रखें। यदि इन छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। फिर दोस्तों आपको विजय का तिलक लगेगा। इन सारी बातों को आप अपने जीवन में उतार करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिवलिंग पर दोस्तों रोजाना 1 लोटा जल अभिषेक करें। महादेव दोस्तों आपके भाग्य को चमका देंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान, जय शनि देव। दोस्तों यदि आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, अपनी मुरादें पूरी करना चाहते हैं तो आप महाशिवरात्रि के दिन 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का फिर आगमन होने लगेगा। साथ ही शिवलिंग को दूध में केसर मिला करके अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह की अड़चनें दूर होगी और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे।